तो विजयदशमी का मौका है और हर ओर चर्चा लंकापति रावण और प्रभु श्री राम की हो रही है। ऐसे में आज आपको लेकर चलेंगे देवों के देव महादेव के द्वार, जो न सिर्फ श्री राम के आराध्य हैं बल्कि दशानन भी उनकी भक्ति करता था। हम बात कर रहे हैं महाकाल लोक की, जो उज्जैन के राजा और कालों के काल का संसार है। एक ऐसा लोक जो स्वर्ग से भी सुंदर है, जहां ऐसा लगता है कि खुद साक्षात महाकाल धरती पर अवतरित हो चुके हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं उसी महाकाल लोक में। महाकाल लोक अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय, अतुलनीय, अविश्वसनीय। कहते हैं ब्रह्मांड के तीनों लोकों में जिन 3 शिवलिंगों को सबसे पूज्य माना गया है, उसमें पृथ्वीलोक में भगवान महाकाल की प्रधानता है, जो उज्जैन में साक्षात विराजमान है। आकाशे तारकलिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके च महाकालम, त्रयलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारकलिंग, पाताल में हाटकेश्वरम और पृथ्वीलोक में महाकाल। उन्हीं कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर से धरती पर स्वर्ग सा एहसास करा रही है। यहाँ महाकालेश्वर तो युगों युगों से मौजूद है। अब भगवान शिव के एक नहीं बल्कि 190 रूप भी साक्षात विराजमान है। ऐसा लग रहा है जैसे कालों की समय सीमा को पीछे छोड़कर महादेव के प्रथम शिष्य सप्तऋषि भी एक साथ अपनी आराध्य की आराधना में खुद उज्जैन पहुँच गए हैं। ये सत्य और सुंदर रूप उज्जैन का है, जहां महाकाल कॉरिडोर यानी श्री महाकाल लोक का पहला फेज तैयार है। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन अब इस दिव्यता से भरी नगरी को देखने वालों की तादाद कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ क्या खास इंतजामात होंगे, वो भी सुनिए। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्राउड को मैनेज करना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट खुलेगा, ये देश का पहला इकलौता इस तरह इस कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। क्राउड डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इतनी लंबाई के अंदर। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो क्राउड अपने आप मैनेज रहेगा। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर पर अलग अलग समय पर मुस्लिम आक्रांताओं ने 3 बार हमले किए। पहला हमला मोहम्मद जुनैद ने किया, दूसरा हमला मोहम्मद गजनवी और तीसरा हमला इल्तुतमिश ने किया। ये और बात है कि इल्तुतमिश समेत 3 इस्लामिक हमलावरों ने महाकाल मंदिर का विध्वंस किया, लेकिन नए हिंदुस्तान में आदिदेव देवों के देव महादेव के इस लोक को बनाने में सर्वधर्म संभाव का पूरा ख्याल रखा गया है। महाकाल कॉरिडोर सिर्फ प्रोजेक्ट भर नहीं है, ये मध्य प्रदेश और भारत के सांस्कृतिक गौरव की नई गाथा भी है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने इसके उद्घाटन को महोत्सव के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में अद्भुत उत्सव है। महाकाल लोक का, श्री महाकाल लोक की एक अद्भुत रचना महाकाल महाराज की कृपा से हुई है। पूरा प्रदेश और पूरा देश उत्साहित है। उनकी कृपा महाकाल महाराज की सब पर बरसे और एक अद्भुत जो रचना हुई है शिवलोक, महाकाल लोक की, शिवलीलाएं लोग यहाँ के देखेंगे जो चित्रित की गई।
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब इंतजार हर किसी को 11 अक्टूबर का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आएंगे और महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी महादेव के अनन्य भक्त हैं। वो वाराणसी के सांसद हैं, जो बाबा विश्वनाथ और आदि विश्वेश्वर महादेव की नगरी है। महाकाल के दर्शन करने के लिए नरेंद्र मोदी आ रखे हैं और वो इस रूप में 5वें प्रधानमंत्री हैं। उनके पहले लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी बाबा महाकाल के दरबार में आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 2013 में भी उज्जैन गए थे। इस दौरान उन्होंने महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई, विधि विधान से पूजा पाठ किया, महादेव की आरती भी की। नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, तो गवाह देश ही नहीं पूरी दुनिया बनेगी। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश और दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में तो बाकायदा सरकारी छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले आपके लिए महाकाल से जुड़ी कुछ खास बातें बता दें। महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षणों में भगवान महाकाल की भस्मारती, नागचंद्रेश्वर मंदिर और भगवान महाकाल की शाही सवारी है। भस्मारती की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन आजकल इसके स्थान पर गोबर के कंडे की भस्म का उपयोग किया जाता है। आज भी ये कहा जाता है कि अगर आपने महाकाल की भस्मारती नहीं देखी तो आपका महाकालेश्वर दर्शन उज्जैन में रात के वक्त नहीं रुके। महाकाल मंदिर के सामने से कोई बारात भी नहीं निकलती, क्योंकि बाबा के सामने कोई घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता। जब मोदी जी यहाँ पर आएंगे तो क्या पूजन करेंगे, क्या उसकी क्या तैयारी, क्या अभिषेक? महाकालेश्वर जी के यहाँ पे रुद्राभिषेक का महत्व है और भगवान महाकालेश्वर जी की पंचामृत पूजन और यहाँ के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उनको पूजन कराया जाएगा और पूजन कराने के पश्चात उनको आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा और आशीर्वाद प्रदान करने के बाद वो इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में महाकाल से बड़ा कोई नहीं है। राज्य और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी यहाँ रात में नहीं रुकते हैं। ऐसा मिथक है कि जिन लोगों ने ये गलती की उनकी कुर्सी चली गई। इस लिस्ट में एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। इस मिथक को लेकर कहा जाता है कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुके थे। दूसरे दिन कथित रूप से उनकी कुर्सी चली गई थी। इसके बाद से कोई प्रधानमंत्री उज्जैन में नहीं रुका। इसके साथ ही एक और मान्यता भी है। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात के वक्त रुके थे, जिसके 20 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बहरहाल मिथक और मान्यताएं भले टूट जाए, लेकिन महाकाल में उनके भक्तों की आस्था अगाध है, अटूट है, अविचल है, जो अब महाकाल लोक के निर्माण के बाद पूरी दुनिया में असीमित भी हो जाएगी। उज्जैन से नैना यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
और अब आपको सीधे ले चलते हैं महाकाल की धरती पर, जहां हमारी सहयोगी नैना यादव मौजूद हैं। नैना जब वहां पहुंची तो क्या देखा उन्होंने, दिखाते हैं उनकी इस रिपोर्ट के जरिए। अब महाकाल की नगरी उज्जैन, मोक्षदायी सप्तपुरियों की नगरी अवंतिका, जो उज्जैनी के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम बदला उज्जैन और अब ये महाकाल लोक के नाम से एक विशेष पहचान रखेगी। जी हाँ, आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर का ये द्वार, जो कि आपको नए स्वरूप में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से महाकाल लोक बनाया गया वो अपनी एक अलग विशेष छटा दर्शाता है, जहां पर भक्ति का भाव नजर आता है, जहां पर आध्यात्म का भाव नजर आता है। इसके साथ साथ आधुनिकता की तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, खासतौर से जो 20 हेक्टेयर के पूरे इलाके में इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया, जिसमें भगवान शिव एक अलग रूप में आपको नजर आएंगे। ये कहा जाए कि भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप आप यहाँ पर उन्हें देख सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि पूरी तरह से कायाकल्प होता हुआ नजर आता है। जैसे ही आप जब कॉरिडोर की तरफ अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां पर नंदी द्वार और गणेश जी के साथ में वहां से आरंभ होता है और 20 हेक्टेयर तक आगे जाते जाते शंकर जी के विभिन्न स्वरूप आपके सामने होंगे। और जैसे कि एक ये शिव जटाओं में जब गंगा अवतरण करते हुए भगवान शिव का आप ये एक स्वरूप देख रहे हैं, उनके साथ ही नंदी हैं, ऋषि मुनि हैं, माता पार्वती हैं और साथ में शीश पर उनके विराजमान है मां गंगा भी। देवादिदेव महादेव के कई स्वरूप हैं और हर युग में उनके अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है। चाहे बात हम कलयुग की करें, चाहे बात हम त्रेता युग की करें, द्वापर की करें, भगवान शिव हर अलग अलग युग में अलग अलग स्वरूप के साथ में उनकी कहानियां वर्णित की गई हैं और यही कहानियों का चित्रण जो है वो महाकाल कॉरिडोर में, जिसे हम महाकाल लोक कह रहे हैं, उसमें आप पाएंगे। अब ये देखिए, जिस जगह पर मैं मौजूद, वहां पर कार्य अंतिम पड़ाव पर है। कपाल भैरव के रूप में यहाँ पर आपको शंकर जी की प्रतिमा नजर आएगी। कपाल भैरव का भी वर्णन किया जा चुका है। श्री असिताग भैरव के रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजित हैं। चंड भैरव, भीषण भैरव, महाकाल भैरव, श्री रुरु भैरव, श्री संहार भैरव, श्री क्रोध भैरव, श्री बटुक भैरव, सभी का जो वर्णन किया गया है उस रूप में। और हमने देखा होगा कि नटराज रूप में श्री शंकर की जो प्रतिमा जो हम देखते हैं वो भी यहाँ पर विराजित की गई है और बाकायदा उस चीज का वर्णन भी किया गया है कि किस तरह से महिषासुर के पुत्र गजासुर ने पिता के वध से संतप्त होकर अपने अमर हो जाने के लिए जब कठोर तपस्या की, उस समय का जो पूरा वर्णन है वो भी यहाँ पर बाकायदा मेंशन किया गया है। 190 स्कल्पचर्स, मूर्तियां हैं, कई स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर भी आप प्राचीन सभ्यता साफ तौर से देख पा रहे होंगे। जैसा हमने देखा है कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो वहां पर भी लाल पत्थर और इसके अलावा नागर शैली नजर आती है। बताया जा रहा है कि ये भी राजस्थान से पत्थर लाए हुए हैं और उन पर ही कारीगर दिन रात लगातार कार्य कर रहे हैं। जो सपना संजोया गया था महाकाल लोक का, जरा सोचिए कि उस समय बाबा महाकाल के वक्त किस तरह से उनका दरबार सजा रहता था। वही तस्वीर, वही प्राचीन सभ्यता एक बार फिर से उसे आधुनिकता के साथ दर्शाने की कोशिश की जा रही है और ये बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, और राजनीति क्यों कह रहे हैं आपको बताएं उससे पहले तस्वीर आप देखिए जरा, जहां बीकेसी ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं सीएम एकनाथ शिंदे। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। आज विजयदशमी के पर्व को लेकर के उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में एक होड़ लगी थी कि किसके आयोजन में ज्यादा भीड़ शामिल होती है। पूरी कोशिश की गई, पूरी ताकत झोंक दी गई शिंदे गुट की तरफ से और उद्धव गुट की तरफ से अपनी अपनी सभाओं में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाने के लिए। एक तरफ उद्धव ठाकरे शिवसेना को लेकर के अपना दावा ठोकते हैं, तो आज ही एकनाथ शिंदे ने भी एक लाइन ट्वीट करके सीधी चुनौती दे दी थी उद्धव ठाकरे को। हमारे सहयोगी शिवानी मिश्रा लगातार हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, इस वक्त अपडेट ही पता चल रहा है कि बीकेसी ग्राउंड पर एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं।
जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साफ हैं यहाँ पर कि एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ बीकेसी के ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। स्टेज पर सभी मंत्रियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर आने के साथ साथ सबसे पहले उन्होंने उस कुर्सी के ऊपर फूल चढ़ाए और जिस पर बैठकर बाल ठाकरे ने थाने इलाके में अपनी आखिरी जो थी संबोधन लोगों के सामने किया था, जिसके बाद वो शिवाजी महाराज को हार फूल चढ़ाते हैं। और उसके बाद एक बहुत खास बात यहाँ पर यह है कि एक 12 फीट लंबी चांदी से बनी जो तलवार है वो उनके मंत्रिमंडल द्वारा एकनाथ शिंदे को तोहफे में दी जाती है। और साथ ही साथ एक तीर कमान जो कि शिवसेना का चिन्ह है, पार्टी चिन्ह है, उसको भी हाथ में लेकर एकनाथ शिंदे अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए फिलहाल स्टेज पर है, जहां सबसे अगले ही कुछ क्षणों में वो लोगों को संबोधित करेंगे। शिवानी, कहा जा रहा था कि आज की जो सभा होनी है ये सिर्फ विजयदशमी के आयोजन तक सीमित नहीं है, ये मसल पावर भी दिखाने की सभा होगी। तो इस वक्त मसल पावर एकनाथ शिंदे की बीकेसी मैदान में कितनी दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अंदाजा जिस तरह से लगाया गया था कि 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही यही है। और तो साफ तौर पर है कि 80,000 की कैपेसिटी के साथ उद्धव ठाकरे की रैली शिवाजी पार्क में हो रही है। वहीं 1.5 लाख से ज्यादा की जनता जो है वो बीकेसी के ग्राउंड में पहुंची है, ये जानकारी दी गई है। प्राथमिक रूप से दिन के दोपहर तक ही करीबन 40,000 लोग जो थे वो पहुंच चुके थे। और अब जो हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से पहुंचे हैं। जलगांव से अकेले 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। साफ तौर पर लोगों से बातचीत करने के बाद ये बात बिल्कुल पता चल जाती है कि उन्हें एकनाथ शिंदे के फैसलों पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि कई सारे ऐसे डिसीजंस थे, प्रॉमिसेस थे जो कि उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए, लेकिन वो संपूर्ण नहीं हुए। इसलिए अब एकनाथ शिंदे के साथ वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो भीड़ ही है यही आकलन करेगी कि आगे महाराष्ट्र के शिवसैनिक किसके साथ है। इसीलिए साफ तौर पर ज्यादा भीड़ और ज्यादा शिवसैनिक फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। शिवानी, मुझे एक बात और बताइए, आपने बताया कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपने सुपुत्र के साथ पहुंचे हैं, तो दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं शिवाजी पार्क की, जहां पर उद्धव ठाकरे अपने बेटे के आदित्य ठाकरे के साथ पहुंचे हैं। तो क्या ये संकेत के तौर पर देखा जाए कि एकनाथ शिंदे न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं, बल्कि जो युवा सेना है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? बिल्कुल जी, यहाँ पर एक और बात यहाँ पर हमें खास ध्यान देने वाली होगी, क्योंकि बिल्कुल इस रैली की शुरुआत के पहले एकनाथ शिंदे द्वारा एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरा बेटा जो है वो वारिस नहीं बनेगा शिवसेना का, बल्कि जो लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे वो मेरे बेटे कहलाएंगे। तो साफ तौर पर जो पारिवारिक राजनीति हमने कांग्रेस पार्टी में देखी है, जिसके राह पर करीब जी बिल्कुल शिवानी, मुझे लगता है कुछ कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। बड़ा शुक्रिया शिवानी आपका हम तक जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए।